कि ये प्रकृति का मौलिक सिद्धांत है कि पदार्थ कभी भी नष्ट नहीं होता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पदार्थ नष्ट नहीं होता। लेकिन फिर हम इसका रोना क्यों रोते हैं कि आग लग गई, घर का इतना सामान जल गया। नष्ट तो नहीं होता ना, फिर नष्ट होने का रोना मत रोइए। कुछ भी नष्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि पदार्थ तो अविनाशी है, पदार्थ कभी नष्ट नहीं होगा। तो फिर इसका रोना क्यों रो रहे हैं, आग में ये सब जल के नष्ट हो गया। तो थोड़ा सा विचार कीजिए। नियम है द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्य अविनाशी है, द्रव्य जितना है रहेगा उतना ही, उसकी मात्रा में कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग तत्व हैं, दोनों मिलकर जल बन सकते हैं। तो आप कहेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से जल बन गया, नष्ट नहीं हुआ, स्वरूप में परिवर्तन हो गया। हाइड्रोजन को यदि जलाएंगे तो वायुमंडल के ऑक्सीजन को लेकर जल में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब हाइड्रोजन भी समाप्त और ऑक्सीजन भी समाप्त, दोनों को मिलकर क्या बना, जल बन गया। तो द्रव्य की अविनाशिता का नियम ये कह रहा है कि जितना ऑक्सीजन और जितना हाइड्रोजन उस जलने में उपयोग हुआ, उन दोनों की मात्रा जल में परिवर्तित हो गई। तो यदि मान लीजिए कि एक सामान्य रूप से मान लीजिए कि 5 ग्राम हाइड्रोजन और 10 ग्राम ऑक्सीजन इसमें लगा, तो 15 ग्राम जल बन गया। मात्रा उतनी ही है, लेकिन ऑक्सीजन भी नष्ट हो गया और हाइड्रोजन भी नष्ट हो गया। दोनों को मिलाकर एक तीसरा पदार्थ बना जिसका द्रव्यमान उतना ही है। ये बात बिल्कुल ठीक है, परम सत्य के रूप में नष्ट तो नहीं हुआ, नए रूप में आ गया। लेकिन उस जल का उपयोग हम ऑक्सीजन के रूप में नहीं कर सकते। अब उसको उलट दीजिए प्रक्रिया को, जल को विघटित भी किया जा सकता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। यदि जल को हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ दिया तो वो पुनः उसमें कुछ मात्रा हाइड्रोजन की बन गई, कुछ ऑक्सीजन की बन गई। अब ऑक्सीजन का उपयोग हम ऑक्सीजन की तरह कर सकते हैं, हाइड्रोजन का उपयोग हाइड्रोजन की तरह कर सकते हैं, लेकिन जल के रूप में जो उपयोग कर सकते थे वो अब नहीं कर सकते हैं। तो इसको लोग बहुत कहूंगा कि अनुचित प्रकार से उदाहरण देते हैं। द्रव्य की अविनाशिता का नियम तो ठीक है, द्रव्य अविनाशी है, उसका मास, उसकी मात्रा कभी नष्ट नहीं होगी, लेकिन जो नया रूप बनेगा वो आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। एक लकड़ी की कुर्सी है आपके पास, आग लगा दीजिए, जल गई। तो जितना द्रव्यमान कुर्सी का था उतना ही अब भी है। वायुमंडल से ऑक्सीजन भी ली उसने, तभी जली, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड जितना बना उसको तौल लीजिए, और बची थोड़ी सी राख, उसको तौल लीजिए। तो जितना ऑक्सीजन उसने लिया, जितनी लकड़ी में जो कार्बन था उससे कार्बन डाइऑक्साइड बना, कुछ राख बची, कुछ और रूपों में परिवर्तित हुआ। तो है ना, सारे रूपों को जब आप तौल पाएंगे तो उतना ही निकलेगा जितना पहले था। लेकिन अब वो कुर्सी जल गई, कोयला बन गई, राख बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बहुत सा भाग चला गया, वायुमंडल की ऑक्सीजन भी उससे थोड़ी कह सकते हैं घट गई, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में, जलाने में भी हो गई। तो अब वो कुर्सी आपके बैठने के उपयोग की तो नहीं रही ना, तो कुर्सी तो नष्ट हो गई, लेकिन उसका मान जो था, मात्रा जितनी थी, जो उसका भार कह लीजिए, परिमाण, मास कह लीजिए, मात्रा कह लीजिए, वो जितने ग्राम तोला पहले था उतना ही अब भी है। लेकिन वो जिस रूप में नया आ गया, अब उस रूप में उसका वो उपयोग आप नहीं कर सकते। तो वो वस्तु तो नष्ट हो गई, लेकिन प्रकृति के रूप में मास तो उसका उतना है, निश्चित रूप से है। शरीर को जलाया वो नष्ट हो गया, अब वो भी कार्बन डाइऑक्साइड और विभिन्न रूपों में परिवर्तित हो गया। शरीर तो गया, वो तो नष्ट हो गया। वरना कोई किसी व्यक्ति को जला दे, भाई उसने क्या हानि पहुंचाई, अरे भाई वो नष्ट तो नहीं होता है ना, शरीर
एक मांस है, वो प्रकृति के नियम के अनुसार नष्ट हो ही नहीं सकता, वो तो दूसरों रूपों में परिवर्तित हो गया। लेकिन भैया शरीर नष्ट हो गया, वो व्यक्ति नष्ट हो गया, वो व्यक्ति चला गया, वो व्यक्ति आपको नहीं मिल सकता, उसकी मृत्यु हो गई या शरीर भी जलकर राख हो गया, नष्ट हो गया, तो वो अपराध है किसी व्यक्ति को जला देना। इस तरह तो वो अपराध ही नहीं रह जाएगा। तो ये हमें समझना है, एक तो परम सत्य होता है, एक व्यवहारिक सत्य होता है। द्रव्य की अविनाशता का नियम परम सत्य है। द्रव्य नष्ट नहीं होगा, नए रूप में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन परिवर्तित रूप हमारे लिए उस रूप में उपयोगी नहीं होगा जिस रूप में पहले हम उसका उपयोग कर रहे थे। ये हमें समझना होगा। ओम। का कितने प्रकार का अर्थ निकल सकता है? ओम। हम बहुत कहते रहे हैं अनंता वै वेदा, वेद के अनंत अर्थ हो सकते हैं, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती कि इतने ही अर्थ हो सकते हैं। कोई कहा बहुअर्था ही धातुवा, एक एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं, तो उस शब्द में जो धातु है उस धातु के कितने अर्थ हैं उसकी कोई सीमा तय नहीं है। किसी धातु का एक ही अर्थ होगा, किसी के दो होंगे, किसी के 3-4 अधिक भी हो सकते हैं। और अक्षणय धातु से ओम शब्द की निष्पत्ति मानी जाती है, लेकिन ओम के 19 अर्थ हैं और धातु के बहुत से अर्थ होते हैं, एक दो हम लोग जानते हैं, मान लीजिए बता देते हैं सामान्यता। ऐसे ही द्यू धातु के बहुत से अर्थ होते हैं, तो देव शब्द में वो सभी अर्थ समाहित होंगे। तो एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं, दूसरा एक शब्द को अनेक धातुओं से व्युत्पन्न किया जा सकता है, तो उन सभी धातुओं के जितने अर्थ होते हैं वो सारे अर्थ उस शब्द में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से वेद मंत्रों के कितने अर्थ हो सकते हैं इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती कि भाई हमें इतने ही करने हैं। किसी मंत्र का एक ही अर्थ होगा, दूसरा नहीं हो सकता। किसी मंत्र के 2, 3, 4, 5, 7 कितने भी अर्थ हो सकते हैं। तो मान के चले, पहले आप अर्थ करने की प्रक्रिया सीखें और अर्थ करना आरंभ करें, फिर आपको ये रहस्य खुलेगा। तो यही मान लें कि अर्थ करने के कितने प्रकार के अर्थ होते हैं इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।